तो दोस्तों आज जो है हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम क्विक बुक्स के कंप्लीट इंटरफेस को समझेंगे और प्रेफरेंसेस के ऊपर भी हम काम करेंगे। जो हिडन फीचर्स होते हैं उनको हम किस तरह से इनेबल करते हैं, कहाँ पे जाके इनेबल करते हैं, थोड़ा सा जो हम आज इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और हम किस तरह से काम कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फर्म। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 3 है और आज हम इसमें जो है क्विक बुक्स के इन्वेंट्री के डैशबोर्ड को समझेंगे। वेंडर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, इन सब चीज़ों को जो है हमने देखना है कि हम इसके ऊपर किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री है। जो अकाउंटेंसी की फील्ड में या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो वो आप इस चैनल के ऊपर विजिट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये इसका जो है कंप्लीट एक डैशबोर्ड होता है और यहाँ पे देखें कुछ स्टेप्स मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा वेंडर का जो है एरिया है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनाना होता है, देन उसके बाद जो है इन्वेंट्री रिसीव करनी होती है, फिर इंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री, फिर जो है इंटर बिल्स एंड फिर उसके बाद पे बिल्स। तो ये हमारा जो है ये एरिया होता है सिर्फ और सिर्फ वेंडर का। ये वेंडर, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो हम वेंडर के ऊपर चले जाएंगे, जो कि हम इसके ऊपर बाद में काम करेंगे। ये हमारा इन्वेंट्री। अगर हम आइटम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम जाएंगे आइटम्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आइटम जैसे आप देखें फ़िलहाल जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ये इसके सारे फीचर्स हैं। एक तरफ से तो ये है, इस तरफ से इन्वेंट्री यहाँ पे भी आ जाता है मेन्यूज़ में। अच्छा, यहाँ पे हमने वेंडर्स की बात कर ली। दूसरा है हमारे पास कस्टमर का एरिया। इसमें हमने जो है कस्टमर्स क्रिएट करने होते हैं, जिसमें हमने जो है यहाँ पे एस्टिमेट्स के ऊपर काम करना होता है, यानी कोटेशंस हमने बनानी होती हैं। यहाँ पे है सेल ऑर्डर, फिर उसके बाद इनवॉइस, फिर उसके बाद पेमेंट रिसीव, फिर उसके बाद क्रिएट सेल रिसिप्ट, और यहाँ पे होता है यहाँ पे हम इसकी अपनी पेमेंट्स को जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। इसी तरीके से ये एम्प्लॉयज़ की साइड से बड़ा अच्छा एक इंटरफेस है इसका। यहाँ पे जैसे हमने इंट्रोडक्शन क्लास में समझा था कि हम किस तरह से जो है इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम अपनी रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा जो है वो इन्वेंट्री का है, तो हम थोड़े से हिडन फीचर्स के ऊपर बात करें। देखिए यहाँ पे है एडिट प्रेफरेंसेस। ये जो इन्वेंट्री रिसीव है ना, अगर इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे इनेबल नहीं होता, ये आपको इनेबल करना पड़ता है। अगर मैं प्रेफरेंसेस में जाऊँ, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रेफरेंसेस क्या होता है। देखिए, प्रेफरेंसेस जो है इस तरह का जो है वो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक जो है वो फीचर होता है। इसका नाम यहाँ पे प्रेफरेंसेस है। वहाँ पे किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जनरल होता है, अकाउंट्स होता है, या फिर अदर फीचर्स होता है, या फिर हिडन फीचर्स, इस तरह से कुछ नाम करके जो है वो वहाँ पे आता है। बिजी सॉफ्टवेयर में जाएं, जब हम किसी इन्वेंट्री या अकाउंट से रिलेटेड कोई फीचर्स हम इनेबल करते थे तो उसमें अकाउंट्स, जनरल या फिर इन्वेंट्री के नाम से जो है ऑप्शंस हमें मिलते थे। यहाँ पे है प्रेफरेंसेस। जितना भी कंपनी का डेटा होता है वो इसी से लिंक करता है। जितने भी हिडन फीचर्स होते हैं वो सारे इसी से इनेबल होते हैं। हम डिसेबल करना चाहें, हम इनेबल करना चाहें तो हम प्रेफरेंसेस से कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जाएँ अकाउंट्स में, इन्वेंट्री में, इनवॉइसिंग में, बिल्स में, तो ये सारी चीज़ें वहीं से ही जो है हमें इनेबल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले हो रहा है अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक किया, अकाउंटिंग के ऊपर आए। यहाँ पे है माई प्रेफरेंसेस, एक है कंपनी प्रेफरेंसेस। देखिए माई प्रेफरेंसेस में जो है ऐसा कोई डेटा शो नहीं होता। यहाँ पे जो है हमने काम करना होता है कंपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर। जब हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके प्रेफरेंसेस जो है वो जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक किया, कंपनी प्रेफरेंसेस में आए, यूज़ अकाउंट्स नंबर्स। अगर आप किसी वेंडर क्लाइंट्स में अकाउंट नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो इस फीचर को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑटोमेटिकली असाइन जनरल एंट्री नंबर वॉन व्हेन पोस्टिंग अ ट्रांजैक्शन टू रिटेन अर्निंग्स। यहाँ पे हाइड ओपनिंग बैलेंस फील्ड्स इन नेम्स। इसी तरीके से वॉन इफ ट्रांजैक्शंस आर 90 डेज इन द पास्ट
वॉन इफ ट्रांजेक्शन आर 30 डेज इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आप इससे इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इन सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल छोड़ के जिस फीचर के ऊपर काम करते जाएंगे उसी के प्रेफरेंसेस के बारे में हम समझते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पे हम इन्वेंट्री, हमारा पहला टॉपिक अगली क्लास में जो है वो इन्वेंट्री के ऊपर होगा, तो मैं इन्वेंट्री के बारे में आपको समझा दूँ। देखें यहाँ पे माई प्रेफरेंसेस में कुछ नहीं होता, इन्वेंट्री के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने कंपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर्स, अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक करके ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पूरी विंडो को ये क्लोज़ कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो रिसीव इन्वेंट्री वो गायब हो जाएगी। अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो रिसीव इन्वेंट्री का बटन था वो यहाँ से चला गया हुआ है। अब इसको दोबारा से मैं इनेबल करता हूँ तो मुझे प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और यहाँ से इसको मैं क्लिक कर सकता हूं। एडवांस इन्वेंट्री फीचर है, इसको भी मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूं और यहाँ पे जो है मैं इसको सेव करता हूं, तो फिर से वही एक मरतबा जो है रीस्टार्ट होगी विंडो। तो मैं यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ये आइटम हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। न्यू आइटम है, एडिट आइटम है, डुप्लीकेट आइटम है, डिलीट आइटम है, ऐड मल्टीपल आइटम, मेक इनएक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये इसका जो है बेसिकली ग्राफ होता है। अगर हम इनसाइट्स में जाएं तो अभी हमारा कोई भी डेटा कंपनी में ऐसा नहीं है कि जिसका ग्राफ या जिसकी रिपोर्ट हमें मिल सके। तो जब हम काम करते जाएंगे इसमें वेंडर के ऊपर यानी परचेज ऑर्डर्स के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर, सेलिंग के ऊपर, ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर फैच होता जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा इसका जो है इंटरफेस है। अगर आप इसके ऊपर काम सीख गए तो मैक्सिमम 1 लाख या 1,50,000 तक की पर मंथ आप जो है वो सैलरी अर्न कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो थोड़ा सा महंगा है, बट जो प्रोफेशनल काम होता है ना वो बेसिकली यही होता है जिसे हम प्रोफेशनल काम समझते हैं। बिजी में जाए तो हम एक्सेल शीट के अपनी रिपोर्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद हम उसको कस्टमाइज़ करते थे। यहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। अच्छा, ये हो गया इनसाइट्स। अगर होम पेज में जाके, ये है इनकम ट्रैकर, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये जो है ये चीज़ें सारी हमारे एक मरतबा जो है वो रिफ़्रेश हो जाएंगी हमारे जहन में कि हम किस तरह से जो है इसके ऊपर काम करते हैं। इनकम ट्रैकर है, जब हम किसी क्लाइंट को कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसका डेटा सारा यहाँ पे आता है, एक ग्राफ बनता जाता है, यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन शो होती हैं इस जगह के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये बिल ट्रैकर होता है। जब हम किसी वेंडर से कोई चीज़ खुद परचेज़ करते हैं तो वो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आती जाती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये है परचेज ऑर्डर, ओपन बिल्स, ओवरड्यूज लास्ट 30 डेज़। यहाँ पे है बैच एक्शंस। ये जब हमारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी तो उसके ऊपर बाद में हम इसको समझेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। परचेज ऑर्डर्स, बिल, सीसी चार्ज, चेक, ठीक है। और यहाँ पे व्यू बैलेंसेस, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं। तो आज की हम क्लास का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री के ऊपर काम करते हैं। तो इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।